जय हिंद प्यारे साथियों, मैं संजय सर आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ज्ञानशील कैंपस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में, आज की इस सेशन में हम लोग 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर कैसे करेंगे इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं नॉर्मली 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो इसको हम लास्ट में आपको पूरा का पूरा डिटेल में लिख के दे देंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है, आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं, आपको 1 से लेकर 25 तक का अगर स्क्वायर पता होगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले बेस 50, बेस का मतलब क्या होता है? आधार। आधार कितना है? 50 है। मोर देन 50, अगर 50 से अधिक यदि कोई संख्या है तो उसका हम स्क्वायर कैसे करेंगे? तो जैसे मान लेते हैं पहला क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 54 का हमें स्क्वायर करना है। अगर 54 का स्क्वायर करना है तो हम यहाँ पे क्या बोले कि 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। तो 1 से लेकर 25 स्क्वायर में हम क्या करते हैं, 25 को एक ऐसा नंबर मान लेते हैं जिसे हम मैजिक नंबर बोलते हैं, जादुई संख्या। 25 क्या है? यहाँ पे मैजिक नंबर है, इसे हम जादुई संख्या बोलते हैं और इसी का हम यूज करते हैं और इसी के सपोर्ट से हम क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैजिक नंबर 25 को लिख देते हैं। ओके, उसके बाद इसमें 50 से जितना अधिक होगा उसी नंबर को जोड़ देते हैं। अब आप ये बताओ भाई, 50 से कितना अधिक है? 4, तो 4 को हमने क्या किया? जोड़ दिया। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 25 और 4 कितना हुआ? 29 हो गया। 25 और 4 कितना हुआ? 29 हो गया। अब जो 50 से जितना अधिक था उसी नंबर का स्क्वायर कर देना है और इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 हो गया। तो आपका 54 का स्क्वायर कितना निकल के आया भाई? 2916। ओके, इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान लीजिए 56 का हमें स्क्वायर करना है, तो 56 का जब आपको स्क्वायर करना होगा तो हमने क्या बोला, सबसे पहले मैजिक नंबर 25 को लिखना है। ओके, 25 को हमने लिख दिया। अब जितना 50 से अधिक होगा उसी नंबर को हमें क्या करना होगा, इसमें ऐड कर देना होगा। तो 50 से कितना अधिक है भाई? 6 अधिक है। तो 6 हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। जब हमने 6 जोड़ दिया तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 25 और 6 कितना हुआ? 31 आया। 25 और 6 कितना हुआ? 31 हो गया। और हमने क्या बोला था कि 50 से जितना अधिक होगा उसी नंबर का हमें स्क्वायर करना है। तो 50 से कितना अधिक है? 6। अब 6 का स्क्वायर कितना बनेगा? 36 बन गया। तो आपका आंसर कितना निकल गया भाई? 31 36। आई बात समझ में? अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको 58 का स्क्वायर करना है। अब 58 का स्क्वायर करना होगा तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले मैजिक नंबर 25 को लिखना है। ओके, अब मैजिक नंबर क्या है? 25 है। इसमें जितना अधिक होगा उसी नंबर को जोड़ दो। अब हमने कितना जोड़ा? 8 अधिक था, 8 जोड़ दिया। अब इन दोनों को हम पहले क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 8 कितना हुआ? 33 हो गया। और ये जो मैजिक नंबर में हमने जिस नंबर को जोड़ा था या 50 से जितना अधिक था उसी नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। 8 का स्क्वायर कितना बन गया? 64 बन गया। तो आपका आंसर कितना आया? 3364। आई बात समझ में? अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको 62 का स्क्वायर करना है। अब जब 62 का स्क्वायर करना होगा तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम मैजिक नंबर 25 को लिखते हैं। मैजिक नंबर क्या है? 25 है। अब 50 से कितना अधिक है? आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। 50 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो 25 और 12 पहले जोड़ लीजिए। अब जब 25 और 12 जोड़ेंगे तो 37 हो गया। ओके, और इसी 12 का स्क्वायर करते हैं। जब हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 144। बट हमें आंसर को 2 डिजिट में लिखना होता है, 2 अंकों में लिखना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 44 और ये जो बचा 1 ये क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा। तो इसे हम 37 में इस हासिल को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 3844। ओके, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए आपका दिया है 64 का स्क्वायर करना है। अब 64 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? मैजिक नंबर को लिखना होता है। मैजिक नंबर कितना भाई? 25 है। अब इसी मैजिक नंबर में
अब 50 से जितना अधिक होगा उस नंबर को ऐड कर देते हैं। अब 50 से कितना अधिक है, 50 से 14 अधिक है, तो 25 और 14 कितना हो गया, 39 हो गया। आई बात समझ में। और ये 14 का स्क्वायर कर देना। अब जब 14 का हम स्क्वायर करते हैं तो आपका आंसर निकल के आएगा 196। तो हमने क्या बोला था, लास्ट के 2 डिजिट को आंसर के साथ लिखना है, तो लास्ट 2 डिजिट को हमने आंसर के साथ लिख दिया। और ये जो बचा 1, इसको हम 2 अंक छोड़ करके 39 में ऐड कर देते हैं। 39 और 1 40, तो 4096 64 का स्क्वायर निकल के आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सॉल्व करना है 65 का स्क्वायर करना है। अब 65 का स्क्वायर करना होगा तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, मैजिक नंबर 25 को लेना है, तो 25 को हमने लिख लिया। अब इसी में 50 से जितना अधिक होगा उसको जोड़ देते हैं। अब 15 अधिक था मैजिक नंबर में, तो 15 हमने जोड़ दिया। अब 25 प्लस 15 कितना हुआ, 40 हो गया। ओके, अब 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225 हो गया। अब जब 15 का स्क्वायर 225 हो गया तो ये लास्ट के 2 डिजिट को यहाँ पे लिखना है और 2 अंकों को छोड़ करके ये जो 2 हासिल आया इसको यहाँ पे जोड़ देना है। तो ये 2 ऐड होगा तो 4225 आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में। तो उम्मीद करता हूं कि 50 से अधिक यदि कोई संख्या होगी आपको समझ आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 50 से मान लेते हैं 50 से कोई कम संख्या होगी तो उसका हम आंसर कैसे निकालेंगे, लेस देन 50। लेस देन 50 की अगर हम बात करें, 50 से कम, लेस देन 50, लेस देन 50 की अगर हम बात करें, 50 से कम, लेस देन 50, लेस देन 50, 50 से कम। 50 से कम यदि कोई संख्या होगी तो उसका हम स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर हम बात करते हैं, अगर आपको 46 का स्क्वायर करना है, ठीक, अगर 46 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, 25 एक ऐसा नंबर है जो मैजिक नंबर है जिसकी सहायता से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्या लिखना है, यहाँ पे 25 लिखना है। जब मोर देन 50 था तो हमने देखा था जितना अधिक होता था उस नंबर को मैजिक नंबर में जोड़ते थे, लेकिन बट यहाँ पे लेस देन 50 है तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा 50 से कितना अधिक है भाई, कम है 4। अब 50 से 4 कम है, इस 4 को माइनस कर देना है, ठीक। अब 25 में 4 घटाएंगे आपका आंसर आएगा 21। और ये जो मैजिक नंबर होता है, हमने मैजिक नंबर में 4 को माइनस कर दिया और 50 से जितना कम होगा यहाँ पे उसी को हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 50 से कम 4 था, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 46 का स्क्वायर 2116 हो जाएगा। ओके, अब देखिए जैसे मान लेते हैं, अगर हम बात करते हैं 48 की, 48 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले 25 मैजिक नंबर लिखेंगे और 50 से कितना कम है, 2 कम है, 50 से 2 कम है, तो 25 में से 2 घटाओगे 23 हो गया। और ये जो मैजिक नंबर है इसमें से 2 को घटाने के बाद इसी 2 का हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना। अब 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 4 आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर स्क्वायर करने पर केवल सिंगल डिजिट में आंसर आता है तो उसके पहले 0 लगाते हैं, क्योंकि हमें आंसर को 2 डिजिट में लिखना होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अब 4 के पहले हम 0 लिखेंगे तो आपका आंसर कितना आया, 2304 आएगा। ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं, अगर हम 42 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो 25 क्या है, मैजिक नंबर है, 25 यहाँ पे मैजिक नंबर है। अब हम क्या करते हैं, 25 में से 50 में से कितना अधिक है, 50 में से कितना कम है, सॉरी 50 में से यहाँ पे 8 कम है, तो हम क्या करते हैं 8 को घटा देते हैं। ओके, अब 25 में से 8 घटाएंगे तो 25 में से जब 8 घटाओगे तो ये हो जाएगा 17, और इसी 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 1764 आपका आंसर आया। ओके, अब थोड़ा सा और कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं 38 का स्क्वायर करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब 38 का जब आपको स्क्वायर करना होगा तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या करते हैं, मैजिक नंबर 25 लिखते हैं। मैजिक नंबर 25 लिखा, अब 50 से कितना कम था, 12 कम था, ठीक है। अब 50 से जब 12 कम था तो 25 में से 12 को हमने घटा दिया, तो 25 में से 12 जब हम घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 13।
और इसी 12 का स्क्वायर कर देते हैं। अब जब 12 का स्क्वायर करोगे 144 आएगा। तो लास्ट 2 डिजिट वाला हमें आंसर में लिखना है, तो 44 में यहाँ पे 44 लिखोगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे बचा क्या, 1। 1 क्या है, हासिल है। तो ध्यान रखिएगा हासिल जो आता है वो ऑलवेज जुड़ता है। तो हम क्या करते हैं, 13 में 1 जोड़ देते हैं। अब 13 में 1 जोड़ेंगे तो 1444 आपका ये आंसर निकल के है। आई बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं कि मोर देन 50 और लेस देन 50 आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं बेस 100 की तरफ। अब बेस 100 की अगर हम बात करें, बेस का मतलब क्या है, आधार। आधार कितना है, 100 है। अगर आपका आधार यहाँ पे 100 है तो ध्यान दीजिएगा आधार कितना भाई, 100 है। तो 100 से कोई कम संख्या होगी तो हम उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं 95 का स्क्वायर करना है, ओके, और अगला मान लेते हैं 98 का स्क्वायर करना है। इन दोनों क्वेश्चन को पहले आप समझिए। अब 95 का स्क्वायर करना होगा तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे मैजिक नंबर का यूज नहीं होगा। बिना मैजिक नंबर का यूज किए हम क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जिस संख्या का स्क्वायर करना होगा इसी संख्या को पूरा का पूरा लिख देते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 95 लिख दिया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, 100 से कितना कम है, 100 से यहाँ पे 5 कम है, ओके। तो अब 95 में से अगर हम 5 घटा दें तो आपका आ जाएगा 90, और जितना हमने घटाया है उसी नंबर का स्क्वायर कर देना है। तो 5 हमने घटाया था, 5 का स्क्वायर कर दो तो 9025 आपका आंसर आया। आई बात समझ में, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 98 है। तो हमें करना क्या है, पहले पूरी की पूरी संख्या लिखना है। अब 100 से कितना कम है, 2 कम है। अब 100 से 2 कम है तो 2 को हमने घटा दिया। 98 से 2 घटाओगे 96 हो जाएगा, और जितना हमने घटाया था उसी नंबर का स्क्वायर कर देना है। अब 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में, अगर स्क्वायर करने पर केवल सिंगल डिजिट में आंसर आता है तो उसके पहले 0 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 04। आई बात समझ में? अब जैसे मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 का आपको स्क्वायर करना है, तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।